नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। फर्रुखाबाद में मध्याह्न भोजन योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए बनने वाले खाने में मिलावटी खाद्य पदार्थों का उपयोग हो रहा है। कुछ तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बनी सब्जी, तहरी और आटे के 3 नमूने फेल हो गए। इनमें से एक में बटर येलो सिंथेटिक रंग पाया गया है, जो कि गुर्दों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है। 6 माह पूर्व भी 5 स्कूलों से लिए गए भोजन के नमूने जांच में फेल हुए हैं। विभागीय अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और नोटिस देने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विगत 23 वर्ष को संविलियन पूर्व माध्यमिक विद्यालय चीनी ग्राम से बच्चों के लिए बनी सब्जी 6 दिसंबर को उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा रहमत खान से तहरी और प्राथमिक विद्यालय कटरा रहमत खान से वहां रखे आटे का नमूना लिया और जांच के लिए भेजा था। खाद्य विभाग से नमूना फेल की रिपोर्ट आने पर तीनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। और पूर्व में जिन 5 विद्यालयों के नमूना फेल होने पर प्रधानाचार्य को नोटिस दिया था, उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिषदीय विद्यालय में बच्चों को परोसा जा रहा है जहर। इसमें अभी जैसा कि आपने अवगत कराया कि फूड सेफ्टी वालों ने कुछ सैंपलिंग की थी और उसमें 4-5 विद्यालय में जहाँ पे भी उन्होंने सैंपलिंग की है, कुछ जगहों पे अधोमानक पाया गया, क्वालिटी उनकी सब स्टैंडर्ड रही है। तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है एफएसओ के वहाँ। उसके जो भी उन्होंने उस पर रिकमेंडेशन है उसको संज्ञान में लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से 100% इंश्योर किया जाएगा कि क्वालिटी फूड ही डिस्ट्रीब्यूट हो बच्चों को, कहीं भी उसमें उनकी गुणवत्ता के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। मिड डे मील में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर बच्चों को खाने में परोसा जा रहा है जहर और स्वास्थ्य विभाग साथ ही साथ अफसर इस पर अनजान बने हुए नजर आ रहे हैं। आठ विद्यालयों के भोजन में अनियमितता पाई गई है। खाने में मिला जहरीला मसाला और रंग। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को परोसा जा रहा है जहर। 1 दर्जन विद्यालयों के लिए गए हैं नमूने। आठ विद्यालयों के भोजन में पाई गई है अनियमितता। बच्चों को परोसा जा रहा है जहर। बड़ा सवाल यह है कि मिड डे मील के लिए जब इतना पैसा खर्च किया जाता है तो बच्चों को खाने में जहर क्यों परोसा जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, यहाँ पर
खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने लेकर विद्यालयों को नमूने मिड डे मील के फेल हुए हैं, जिसमें जहरीला रसायन मिला हुआ, रंग मिला हुआ पाया गया, जो बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके बाद भी आज तक जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले भी ये नमूने फेल हुए थे, इसके बाद उन्हें केवल नोटिस देकर खाना पूरी कर दी गई और शिक्षकों के खिलाफ या प्रधानाध्यापक के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह लगातार लापरवाही की जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा नौनियालों के जीवन के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि जेल में बंद कैदियों को यहाँ 5 स्टार रेटिंग का खाना उपलब्ध कराया जा रहा है और नौनियालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है जिला प्रशासन खुलेआम। बिल्कुल ऋषि, अगर हम बात करें तो आपने क्या जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की है? क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे प्रकरण में? बिल्कुल, मुख्य विकास अधिकारी अर्जुन कुमार मिश्रा जी से बात हुई तो उनका कहना है कि जांच कराई गई, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा जाएगा। बस यही होता हर बार, मामले को दबा दिया जाता नोटिस देने के बाद, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं की जाती है। केवल प्रशासन अपना पल्ला झाड़ लेता है नोटिस देकर। इन प्राथमिक विद्यालयों में जाकर आपने बच्चों से भी बातचीत की है कि कब से इस तरीके का खाना परोसा जा रहा है? बिल्कुल, बाकी टीचरों से बातचीत हुई तो टीचरों को ये कहना है कि सबसे पहले तो विभाग के अधिकारियों को जाके बाजार में ही छापेमारी करनी चाहिए। हम लोग सामान बाजार से ही खरीदते हैं, जो मिलावट की चीजें और नकली पदार्थ जो मिल रहे हैं ये बाजार में मिल रहे हैं। शिक्षक घर से नहीं लाते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं, तो बाजार से ही कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। इसमें शिक्षक की लापरवाही कहाँ से आती है? हम लोग बाजार से ही खरीद के सामान सारा लाते हैं। ठीक है ऋषि, अगर हम बात करें तो क्या जितने और भी प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर भी ऐसी स्थिति है? पूरे जिले में सरकारी विद्यालयों के यही हालात हैं। यहाँ पर मिड डे मील में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं पे भी मानक के अनुसार उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। तो विद्यालयों के भोजन निकले हैं विषाक्त। आपको बता दें कि फिलहाल प्राथमिक विद्यालयों में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। खाने में जहरीला मसाला मिला हुआ है। बता दें कि मूक बधिर विद्यालय में भी नमूने फेल। और बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की, जहां पर मध्याह्न भोजन योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए बनने वाले खाने में मिलावटी खाद्य पदार्थों का उपयोग हो रहा है। कुछ तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बनी सब्जी, तहरी और आटे के 3 नमूने फेल हो गए हैं। इनमें से एक में बटर येलो सिंथेटिक रंग पाया गया है, जो कि गुर्दों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है। 6 माह पूर्व भी 5 स्कूलों से ले गए भोजन के नमूने जांच में फेल हुए थे। विभागीय अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और नोटिस देने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विगत 23 नवंबर को संविलियन पूर्व माध्यमिक विद्यालय चीनीग्राम से बच्चों के लिए बनी सब्जी, 6 दिसंबर को उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा रहमत खान से तहरी और प्राथमिक विद्यालय कटरा रहमत खान के वहां रखे आटे का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा था। खाद्य विभाग से नमूना फेल की रिपोर्ट आने पर तीनों विद्यालय के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। पूर्व में जिन 5 विद्यालयों के नमूना फेल होने पर प्रधानाचार्य को नोटिस दिया गया था, उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करीब 1 दर्जन विद्यालयों के लिए गए हैं नमूने। डॉक्टर KM द्विवेदी जी MD हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो इस तरीके की ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कि क्या परिषदीय विद्यालयों में इस तरीके का जो भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है मानक विहीन ये भोजन है और सीधे सीधे उन जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। वो ऐसी जगह से खरीदे जहाँ पे सामान ठीक मिलता हो, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये चीजें
गलती उनकी है, गलती इनकी खुद की है, ये लोग लापरवाह है। अब रही बात खाने से क्या नुकसान हो सकता है, कोई भी बच्चा अगर ऐसे भोजन करता है तो उसके पेट डिस्टर्बेंस से लेके स्टमक डिस्टर्बेंस, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि अगर लगातार खाता है तो कैंसर तक की संभावनाएं होती हैं। तो ये खाने पीने की चीजें तो बहुत एहतियात से खरीदनी चाहिए। और फर्रुखाबाद एक गांव है, वो चाहेंगे तो सीधे किसानों से खरीद सकते हैं ये चीजें, आप मत खरीदो उनसे। पर ये आपके मॉल बने हुए हैं, मैं समझता हूँ वहां का खाना और जो दाल या सब्जी मिलती है वो ठीक मिलती है। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हुई कि भाई वहां खाना अच्छा नहीं मिलता है या मिलावटी खाना आता है, ये है। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए समस्या ये है ना कि अभी तो जिस तरीके से बता दिया गया कि तेल मसाला तो बाजार से आ रहा है, हमारा क्या लेना देना है। लेकिन आप क्वालिटी जब बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आप क्या परोस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक बात। आप मसालों का रंग नहीं पहचान पा रहे हैं या आपको नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या खा रहे हैं या क्या दे रहे हैं बच्चों को। तो ये तो साफ तौर पर ये कह देना कि नहीं नहीं ये मार्केट का इशू है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं नहीं, मार्केट वाली बात नहीं है, ये लोग खुद लापरवाही करते हैं या फिर कहीं से सस्ती चीजें खरीदते हैं। यदि अच्छी चीजें खरीदेंगे तो जाहिर है बिल्कुल। उसमें मिलावटें नहीं होंगी, और उनकी मुझे अपनी नहीं गारंटी लगता होती है। कि कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं मिलते होंगे फर्रुखाबाद में। ऐसा नहीं है सब कि मिलता वहाँ है। की स्थिति इतनी खराब है कि हाँ प्रोडक्ट्स नहीं ढंग के मिल पा रहे होंगे। नहीं नहीं, ब्रांडेड है। स्मार्ट पॉइंट से लेके बिग बाजार से लेके सब चीजें हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि ये सब चीजें हैं। विशाल मेगा मार्ट है, कुल सब मिलाकर ब्रांडेड चीजें नियत मिलती हैं। नहीं है, नियत होनी चाहिए ना, मंशा होनी चाहिए बस अच्छा खाना देने की। ऋषि जी। सेंगर जी, मंशा होनी चाहिए अच्छा खाना देने की, इस तरीके की बातें आ रही हैं भाई। उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं हमसे क्या लेना देना है। तो अगर उनसे लेना देना नहीं है तो किससे लेना देना है फिर? ऋषि सेंगर जी। जी बिल्कुल, इसमें लगातार जिला प्रशासन की लापरवाही उजागर हो रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी इससे पहले भी उन्हें सचेत किया था कि ये बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। इसके बाद भी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग लगातार लापरवाही कर रहा है और नौनियालों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऋषि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। डॉक्टर के.एम. द्विवेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, ये भी एक सवाल निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके की एक तस्वीर निकल कर आई है और 1 दर्जन से ज्यादा विद्यालय है और उन विद्यालयों में इसी तरीके का खाना परोसा जा रहा है, और बड़ी बात यह है कि संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक। हाँ, बस वो कुछ लापरवाही ही है बस, और कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, जहां तक इस प्रशासन की बात है, ये लोग बिल्कुल किसी की चिंता नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों को। और जहां से चीजें खरीदते हैं जाहिर है वो ठीक नहीं है। आप जांच परख के चीजें खरीदें तो ऐसा गड़बड़ नहीं होगा। और नौनियालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना तो बहुत ही बुरी बात है, वो हमारे देश का भविष्य है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर मिड डे मील दिया जाता है। कभी मिड डे मील में कीड़े निकलते हैं, कभी मिड डे मील में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, या कहीं सफाई से नहीं बनाया जा रहा होता है खाना। तो सबसे बड़ी बात तो ये ना कि मिड डे मील को इतना हल्के में क्यों लिया जाता है? मिड डे मील ये क्यों नहीं समझ के दिया जाता है कि हम उन गरीब बच्चों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, के.एम. द्विवेदी जी वापस आते हैं आपके पास। 1 दर्जन विद्यालयों के आपको बता दें कि नमूने लिए गए हैं और 8 विद्यालयों के भोजन में आपको बता दें कि जहरीले पदार्थ मिले हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की जान को भी नुकसान हो सकता है। इस तरीके का फूड खाने से, जैसे कि अभी आपने बताया कि कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, और इस तरीके का खाना कहीं ना कहीं बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर हम बात करें तो एक बच्चे की बॉडी में और एक अगर हम वयस्कों की बात करें तो उनकी बॉडी में काफ़ी स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, और ऐसे में इस तरीके का फूड बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। उतना विकसित नहीं होता है, बच्चों का लिवर इतना विकसित नहीं होता है। रही बात गुर्दे की, वो भी अच्छा डेवलपमेंट उसका गुर्दे का नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको ये चीजें ज्यादा नुकसान करती हैं। और वो ग्रोइंग बच्चे हैं, यदि उनको अभी ड्यूरिंग ग्रोथ या ड्यूरिंग स्टडी उनको प्रॉब्लम अगर होगी तो कल को दिक्कत होगी, वो हमारे नौनियाल अच्छे नहीं बनेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खेम द्विवेदी जी, आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि 8 विद्यालयों के भोजन में इस तरीके की अनियमितता मिली है। खाने में जहरीला मसाला और रंग पाया गया है। फिलहाल इस तरीके की तस्वीरें काफ़ी शर्मनाक है, खासकर क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है वो पोषण से भरा होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का पोषण बच्चों को दिया जा रहा है वो उनके लिए ही खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि मूक बधिर विद्यालयों के भी नमूने लिए गए थे, वहां पर भी ये नमूने फेल हुए हैं। एमडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को जहरीला खाना दिया जा रहा है। फिलहाल जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।